हेलो डिवाइन सोल, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में एक वार्निंग मैसेज है डिवाइन फेमिनिन उन सब के लिए जिनसे ये वीडियो आज रेजोनेट करेगा। ये वीडियो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जिनसे भी करता है उस चीज़ को ठीक करिए जहाँ पे आप ये गलती कर रहे हैं। एक्चुअल में मुझे 2-3 दिन पहले एक विज़न दिखा था जहाँ पे मैंने देखा था कि कलेक्टिव में बहुत सारे डीएफ हैं जो किसी लड़के को या आदमी को मार रही हैं। सिचुएशन क्या है, क्यों मार रही हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ उनको मार रही हैं और इस तरीके से मार रही हैं कि उस लड़के की या जो भी है मेल पर्सन उनकी डेथ हो जा रही है। अगर वो थोड़ा सा टच भी कर रही हैं तो उनकी डेथ हो जा रही है और वो फिर बाद में डीएफ डर रही हैं कि किस तरीके से मैंने इस आदमी को मार दिया है। और ये विज़न मुझे तो दिखा ही है, साथ में बहुत सारे डीएफ को भी विज़न दिखा है। 3-4 डीएफ ने मुझे खुद ये मैसेज करके बोला है कि मैम मैं ऐसे किसी आदमी को मार रही हूँ जिससे उसकी डेथ हो जा रही है। और काफ़ी डर भी रही हैं डीएफ कि इस तरीके से कैसे हो सकता है। हम मतलब ऐसे रियलिटी में तो हम किसी के बारे में ऐसा सोचते भी नहीं हैं, बट हम ड्रीम में किसी को मार रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है। तो काफ़ी वो फियर से ऑपरेट कर रही हैं इस वक्त रियल में। मैं अभी ड्रीम की बात नहीं कर रही हूँ। जब उनको ये विज़न दिखाया गया है उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसको हम मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज यूनिवर्स उनको बताना चाह रहे हैं कि वो अपने इनर मैस्कुलिन को मार रही हैं या हाइड करके रख रही है, या फिर ये हो सकता है कि अगर वो अपने डीएम के साथ कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो वहाँ पे वो हावी हो रही है अपने डीएम के ऊपर। किस तरीके से हावी हो रही है? फर्स्ट पॉइंट, अगर आप लोग बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुके हैं, खुद पर काम कर चुके हैं, लेकिन अब आपके डीएम को आपकी एनर्जी चाहिए, उनको समझ आ रहा है आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से टॉकिंग टर्म हो रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं तो आप उनसे लड़ रहे हो। अगर सोच भी रहे हो ये चीज़ें कि इसने मेरे साथ ये चीज़ें की थी, अब मैं कैसे इसको माफ़ कर सकती हूँ, या इतनी जल्दी मैं कैसे इसको एनर्जी दूँ, अब इसको तड़पने दो। इस तरीके से आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही है। एक तो ये सिचुएशन हो रही है कि जो डीएफ अपने डीएम के साथ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अब वो रनर जैसी सिचुएशन में आ रही हैं जहाँ पे वो खुद भाग रही हैं अपने डीएम से। डीएम आ रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग भी शेयर करना चाह रहे हैं, बट डीएफ क्या कर रही है, अभी 1% भी एनर्जी नहीं देना चाहती है। एनर्जी नहीं देना और जानबूझ के ये चीज़ें करना दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। तो ये गलतियाँ कर रही हैं जहाँ पे डीएफ भाग रही हैं जानबूझ के कि अब तो मौका आया है जहाँ पे मैं इससे अब खुद से बात नहीं करूँगी, अगर ये कुछ पूछने वाला भी है तो मैं इग्नोर करूँगी। मतलब इस तरीके से वो बिहेव कर रही है जहाँ पे वो डीएम को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देना चाहती है, या कहीं ना कहीं वो इरिटेट हो रही हैं, गुस्से वाली एनर्जी में भी आ रही है डीएम के लिए। एक ये सिचुएशन हो सकती है, और एक ये भी सिचुएशन है कि वो अपने इनर मैस्कुलिन को हाइड कर रही हैं। उनकी इनर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा राइज हो रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं, वो डीएम को याद कर रही हैं, चेस कर रही हैं। देखिए दोनों में बहुत अंतर है, इसको समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट कैटेगरी का मैंने बताया है कि जहाँ पे वो मैस्कुलिन से भाग रही हैं, अपने डीएम से भाग रही हैं। दूसरे में वो अपने इनर मैस्कुलिन को हाइड कर रही हैं। इनर मैस्कुलिन मीन्स जो भी उनकी ग्रोथ हो गई, अपने करियर हो गया, इन सारी चीज़ों को दबा रही हैं और अभी बहुत ज़्यादा अपने डीएम को चेस कर रही हैं, उनको स्टॉक कर रही हैं। तो इसमें दोनों में बहुत अंतर है। और साथ में जब भी वो ड्रीम में ये चीज़ें देख रही हैं कि वो किसी आदमी को मार रही हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा पानी आप देख सकते हो, या फिर मैस्कुलिन को आप कहीं छोड़ के आ रहे हो, किसी भी जगह आप उसको बंद करना चाह रहे हो कि वो बाहर ना आए। तो ये सिचुएशन आप कर रहे हो खुद ही अपने रियल लाइफ में कि उनसे आप भाग रहे हो, या मतलब एक बाउंड्री सेट कर रहे हो कि वो आपसे मतलब उस तरीके से बात ना कर सके, या फिर वो आ ना पाए। या फिर ये हो सकता है कि आप जो अपने इनर मैस्कुलिन है उसको बाहर नहीं आने दे रहे हो, आप अपने ग्रोथ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। एक लॉजिकल जो माइंड होता है मैस्कुलिन का, वो आप अभी उस तरीके से बिहेव नहीं कर पा रहे हो। तो ये दोनों सिचुएशन है जहाँ पे आप अपने मैस्कुलिन को बंद कर रहे हो। तो बहुत सारा आप पानी देख सकते हो जहाँ पे आपके डीएम खुद अभी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि आप अगर उनको एनर्जी नहीं दोगे तो वो परेशान होंगे कि आखिर में ऐसी एनर्जी में क्यों है डीएम।
सारी चीज़ें ठीक हो रही थी, बट अब क्यों इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रही हैं। वो खुद तो नहीं बोलेंगे, बट इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान पाते हैं कि डीएफ में इतना चेंजेस क्यों आ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको हर्ट कर रही हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, वो कार्मिक के साथ तो बहुत सारी सिचुएशन में घिरे हुए हैं, बहुत पेन में भी हैं, वहाँ से भी उनको लेसन लर्न करवाया जाता है यूनिवर्स के थ्रू। बट आप भी अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो वो और डाउन होते जाएंगे, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल आपसे बढ़ता है वो कहीं ना कहीं फिर से गिरते जाएगा। तो इसलिए आपको ये गलतियां नहीं करनी है। जो भी डीएफ कर रही हैं, अपने डीएम के साथ ये कर रही हैं या अपने खुद की एनर्जी के साथ ऐसा कर रही हैं, दोनों गलतियां कर रही हैं। तो इस चीज़ को ठीक करिए। डीएम अगर आ रहे हैं तो नॉर्मली बात करना है, 1% भी उनको ये फील नहीं होने देना है कि आपको पुरानी बातों से इफ़ेक्ट हो रहा है या अभी भी आपके दिलो दिमाग में वो सारी चीज़ें हैं। और साथ में जो डीएम अभी जो अपने डीएम के साथ टॉकिंग टर्म में नहीं है, तो वो ये गलती कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं, डीएम को चेस कर रही हैं, बहुत याद कर रही हैं, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा उनकी राइस हो रही है। तो अभी उनको 69 नंबर, 666, 333 ये सारे नंबर बहुत दिख सकते हैं। ये सारे बैलेंस के नंबर होते हैं कि आप अपने आप को बैलेंस करिए दोनों सिचुएशन में, ठीक है। डीएम से बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, दोनों एनर्जी में आपको बैलेंस करके रहना है। क्योंकि देखिए हमें किसी भी सिचुएशन में डिसबैलेंस नहीं होना है, हमें न्यूट्रल रहना है। डीएम हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जिस एनर्जी में हैं, हम अकेले भी बहुत खुश रह सकते हैं, डीएम के साथ भी रह सकते हैं। तो जो पुरानी चीज़ें हुई हैं उस पर मिट्टी डालो और बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ पर फोकस करिए। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।